हेलो फ्रेंड्स, मैं पृथ्वी। आज मैं आप सबको प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी डिटेल्स के साथ सिखाऊंगी। आप बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए इजी मेथड है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का मेन फैब्रिक लिया है। इसमें इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क बॉर्डर दिया गया है। तो इस बॉर्डर को हम बाजू में अटैच करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मीटर अस्तर लिया है। इससे हम 2 फोल्ड में बिछा देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर बिछा दिया है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो लेंथ है 14 इंच। तो यहाँ पर हम 14 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो अब हम यहाँ पर गला ड्रॉ करेंगे। तो गला लिया है 2.6 इंच का और शोल्डर है 3.2 इंच का। यहाँ पर अब हमें आर्म होल का निशान 5.5 इंच पे लगाना है। तो यहाँ पर मैं 36 इंच का चेस्ट है, तो इसलिए मैं 5.5 इंच का रख रही हूँ। अब इससे ज़्यादा हो तो 6 इंच ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर 9 इंच पे ड्रॉ किया है। तो चेस्ट है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें। तो आता है 9 इंच। तो इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो टोटल हो गया हमारा 11 इंच। अब हम यहाँ पे कमर पे मार्क करेंगे। तो कमर है 28 इंच का चौथा भाग लेंगे हम। इसमें 1 इंच पे मैंने मार्क किया है टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन। तो अब यहाँ पर टोटल आता है 10 इंच। तो 10 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब वहाँ पर देखिए, हम यहाँ से 1 इंच पे आर्म होल पर निशान लगाएंगे और यहाँ से ऊपर की साइड से 2 इंच और इस तरह से हल्का सा गोल राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ से 3 इंच पे मार्क लगाएंगे गले के लिए और विड्थ है 2.5 इंच। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब हम यहाँ से शोल्डर का आधा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें शोल्डर का आधा लेना है ठीक से। अब हम यहाँ से इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से चॉक की मदद से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमने टक्स के लिए मार्क लगाया है ये। तो अब हम यहाँ पर इसकी पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड से हमें 1-1 इंच बढ़ाना है इस तरह से। तो अब हम इसे इस तरह से रख के यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इसी तरह से। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से गले के लिए निशान लगा देंगे और पीछे की साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है इस तरह से। तो पहले हम इसका गला लगा देंगे 6 इंच पे। इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है हमें। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच हमने बढ़ाया था और ऊपर की साइड से 1 इंच बढ़ाना है इस तरह से। यहाँ पर हम प्रिंसेस का टक्स लगाएंगे तो यहाँ पर सब सेम हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे मार्क लगाना है इस तरह से और यहाँ से 4.5 इंच पे, यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा के टक्स का निशान दे देंगे इस तरह से और आर्म होल से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे अंदर की साइड 1/2 इंच में। तो 1/2 इंच अंदर लिया है और आर्म होल का आधा लेना है हमें। तो आता है 5.5 इंच। तो इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से भी हमें हल्का सा शेप देना है टक्स का इस तरह से। तो अब हम इस सारे पार्ट्स को कट कर देंगे। मैंने सारे पार्ट्स को कट कर दिया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल का नाप लेंगे इस तरह से।
तो आर्म होल का नाप लेते हुए आ रहा है 10 इंच, तो 10 इंच हमें प्लस करना है तो आता है 20 इंच पे। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे अस्तर को, और नीचे की साइड इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमें 10 इंच लेंथ लेनी है, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें 3.5 इंच पे डाउन करना है आर्म होल, और आगे की साइड से 2 इंच और पीछे की साइड से 2 इंच पे मार्क करना है। आप इसी तरीके से बाजू कटिंग करेंगे तो सबकी बाजू कटिंग होगी। तो नीचे की साइड से 7 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरीके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया है, ये दोनों पार्ट्स को भी रख के यहाँ पर हम कट कर देंगे। तो इसे भी कट कर दिया है, तो सारे पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। हम यहाँ पे मेन फैब्रिक लेंगे और यहाँ से एम्ब्रॉयडरी वर्क बॉर्डर निकाल देंगे। तो इसे हमने निकाल दिया है। अब यहाँ से हम सारे पार्ट्स रख के कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है, मैंने इस तरह का गला का शेप दिया है, आप देख सकते हैं। पहले हम बाजू रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और बाजू को उल्टा रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से किनारे पे सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और नीचे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर अच्छे से पलट जाए इसलिए हमें नीचे सिलाई लगानी है, और दूसरी सिलाई भी यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ से हम मेन स्टिच लगा देंगे। तो हम वैसे कवर कर देंगे इस तरह से। तो दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से रेडी कर देंगे। हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गले पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे, यहाँ से छोटे छोटे कट लगा देंगे, गला अच्छे से पलट जाए। अब हम किनारे पे सिलाई लगा देंगे और पूरा कवर कर देंगे इसे। इस तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। अब हम यहाँ पर इस पार्ट को भी रेडी करेंगे। मैंने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और इसे उल्टा। अब इसके आजू बाजू सिलाई लगा देंगे तो ये रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक उल्टा रखा है और इसे सीधा रखेंगे और नीचे की साइड सबसे पहले यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम गले में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने गले में सिलाई लगा दी है। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बीच में से कट कर देंगे और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा गला अच्छी तरीके से पलटेगा और अच्छी सा शेप आएगा डिजाइन का। तो हमने इसे पलट दिया है। अब हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हम नीचे की साइड भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे सारा कवर कर देंगे आजू बाजू से। तो अब मैं इसे सिलाई कर दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स के फैब्रिक को कट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर बॉर्डर लेंगे। तो बॉर्डर को इस तरीके से आधा काटेंगे। अब हम बाजू लेंगे। तो बॉर्डर का इस तरीके से आधा करके यहाँ पर कट्स लगाएंगे और बाजू को भी आधा करेंगे इस तरह से और यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब हम इस तरीके से नीचे की साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमें नीचे की साइड रखना है और इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हम ऊपर की साइड भी सिलाई लगा देंगे। तो हमारा बाजू रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से हम दूसरा बाजू भी रेडी कर देंगे। तो दोनों बाजू रेडी हो गई है। अब हम फ्रंट साइड रेडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टक्स लगाएंगे 4.5 इंच पे। जब आप कटिंग करते वक्त रखते हैं उतने हिसाब से ही आपको यहाँ पर टक्स लगाना है। इस तरीके से 2.5 इंच का मैंने वेट लिया है टक्स का। अब हम इस तरीके से यहाँ पे छोटा टक्स लगा देंगे। दोनों पार्ट्स में हमें टक्स लगाना है। तो अब हम इसे इस तरीके से जॉइन करेंगे। आपको इसको खींचना नहीं है, खींचेंगे तो आपका पार्ट्स है जो वो बदल जाएगा। इस तरीके से हल्के हाथों से यहाँ पर हमें लगाना है।
तो इस तरीके से हमने दोनों साइड रेडी कर दिया है। तो अब हम इसका हुक पट्टी और कांच पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टे रेडी किए। तो सबसे पहले हम कांच पट्टी को रेडी करेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच बेल ली है इसकी। तो आपके ब्लाउज की लंबाई के हिसाब यहाँ पर कट करना। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से 2 फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। नीचे एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की इस पट्टी को लिया है। आगे की साइड से हमें इसे फोल्ड करना है और ऊपर की साइड अटैच करते हुए भी आपको आधा इंच फोल्ड कर देना इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, अच्छे से तरीके से पलट जाए इसलिए। तो इस तरीके से पलटने के बाद दूसरी सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर मेन स्टिच कर देंगे। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नाप ले लेंगे। तो आप उसी हिसाब से आप कमर पट्टी अटैच करना। तो 1.5 इंच की मैंने कमर पट्टी कट कर दी है। आगे से इसे फोल्ड करेंगे और किनारे पे सिलाई लगाएंगे और इसे 2 फोल्ड में फोल्ड करके इसे मेन स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट्स को भी कमर पट्टी अटैच करनी है। तो दोनों पार्ट्स रेडी हो गए। तो अब हम यहाँ पे 3-3 इंच पे टक्स लगाएंगे और इसी तरीके से आधा इंच करते हुए हम टक्स लगा देंगे इस तरह से। तो इसे सीधा रखेंगे और दोनों पार्ट्स उल्टे रखेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर जॉइन कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर जॉइन कर दिए हैं। अब यहाँ से हम बाजू का सेंटर निकालेंगे और इस तरीके से बाजू रखेंगे शोल्डर के सेंटर पे और इसे इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। अब हम यहाँ पे मेन स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर एक बाजू रेडी हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू रेडी करेंगे। अब हम बैक साइड का आधा इंच निकालेंगे इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हम पिन कर देंगे। इसी तरीके से बहुत ही अच्छी फिटिंग होती है, आप इसी तरह से करना। यहाँ पर मैंने इस तरीके से पिन कर दिया है। अब हम इसकी आजू बाजू इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से मेरा बाजू का जो पार्ट्स है वो थोड़ा सा बच रहा है, आप देख सकते हो। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये बाजू का पार्ट्स बचना ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने कट कर दिया है। अब इसे हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड सिलाई भी लगा दी है और फिटिंग का निशान भी कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई कर दी है। अब हम इसे सीधा कर देंगे और डोरी लटकन दोनों अटैच कर देंगे। तो ब्लाउज रेडी है फ्रेंड्स। आज का ट्यूटोरियल यहीं तक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट स्टिचिंग वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।